बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। इसमें फ़ाइल का बयान। इसमें फ़ाइल वो इसमें मुश्तक़ है जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिसके साथ कोई फ़िल नया कायम हुआ हो। तारीफ़ समझ लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें फ़ाइल वो इसमें मुश्तक़ है। इसमें मुश्तक़ का मतलब वो इसम जो किसी दूसरे कलिमे से बनाया गया हो, ठीक है, यानी मज़दर से निकाला गया है तो उसमें फ़ाइल इसमें मुश्तक़ होता है, मज़दर से बनता है। इसमें फ़ाइल वो इसमें मुश्तक़ है जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिसके साथ कोई फ़िल नया कायम हुआ हो, यानी वो फ़िल हमेशा से उसके साथ कायम ना हो बल्कि नया कायम हुआ हो। मतलब ये है कि इसमें फ़ाइल ऐसी ज़ात, इसमें फ़ाइल वो इस्म होता है, यानी वो इसमें मुश्तक़ होता है जो ऐसी ज़ात को बताता है जिसने कोई काम किया हो, काम करने वाली ज़ात पर बताता है। अब ये काम किस तरह का होगा? ये काम ऐसा नहीं होगा कि वो काम हमेशा से कर रहा होगा, बल्कि अभी नया कायम हुआ है उसके साथ वो काम। अभी उसने हमेशा से वो कर नहीं रहा था वो काम, बल्कि 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने में उसने किया है वो काम, हमेशा से नहीं कर रहा था, ठीक है। और वो काम आरिज़ी तौर पर वो उस काम से जुड़ा है, ठीक है। तो उसमें फ़ाइल वो इसमें मुश्तक़ है जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिसके साथ कोई फ़िल नया कायम हो, यानी जो ऐसी ज़ात जो किसी काम के साथ जुड़ी हो आरिज़ी तौर पर 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने में, हमेशा से ना जुड़ी भी हो और हमेशा के लिए भी ना जुड़ी भी हो, बल्कि 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने में जुड़ी हो, ठीक है। ऐसी ज़ात को बताता है। अब इसकी मिसाल मैं तुम्हें देता हूँ। देखो, फजर की नमाज से 2 मिनट पहले ज़ैद ने आम्र को मारा। फजर की नमाज से 2 मिनट पहले ज़ैद ने आम्र को मारा। तो जिस वक्त, जिस लम्हे उसने मारा है ना, उसी वक्त उसको ज़ारिब कहेंगे। वो उसी वक्त ज़ारिब था, हर वक्त वो ज़ारिब नहीं है। भाई हमेशा से तो मार नहीं रहा था ना, हमेशा से वो ज़ारिब नहीं था, मारने वाला ज़ारिब, तो हमेशा से तो वो ज़ारिब नहीं था और ना ही हमेशा के लिए वो ज़ारिब बनाए मार के, बल्कि उसी ख़ास वक्त में वो ज़ारिब है। अब उसकी मुनासबत से उसको ज़ारिब कहा जाता है, उस वक्त की, उस मारने के फ़ेल की मुनासबत से उसको कहा जाता है, वरना असल में वो ज़ारिब उस वक्त था, ठीक है। इसमें फ़ाइल ऐसी ज़ात को बताता है जो 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने में किसी फ़ेल के साथ जुड़ी हो, ठीक है। जैसे दारिबुन वो शख्स है जिसके साथ मारना नया कायम हुआ हो, हमेशा से उसमें यह सिफ़त ना हो। अभी मैंने इसकी मिसाल दी है तुम्हें, ठीक है। जैसे दारिबुन वो शख्स है जिसके साथ मारना नया कायम हुआ हो, हमेशा से उसमें यह सिफ़त ना हो। इसमें फ़ाइल फ़ेल मारूफ़ जैसा अमल करता है अगर उसका फ़ेल लाजिम है, यानी अगर वो फ़ेल लाजिम से मुश्तक़ है तो सिर्फ़ फ़ाइल को रफ़ा देगा, और मुतअद्दी है यानी फ़ेल मुतअद्दी से मुश्तक़ है तो फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ऊल को नस्ब देगा। जैसे जाअनी अलक़ाइमु अबूहु और अदारिबुन ज़ैदुन अमरन। इसमें फ़ाइल भी अक्सर अपने मामूल की तरफ मुदाफ़ होता है, जैसे ज़ैदुन दारिबुल ग़ुलामी। अच्छा, ये आप समझ लो। इसमें फ़ाइल फ़ेल मारूफ़ जैसा अमल करता है। ये बात तुम समझ चुके हो मज़दर में, ठीक है। फ़ेल मारूफ़ जैसा अमल करता है, अगर उसका फ़ेल लाजिम है तो फ़ाइल को रफ़ा देगा, और मुतअद्दी है तो फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ऊल को नस्ब देगा। जैसे जाअनी, ये फ़ेल लाजिम की मिसाल, यानी फ़ेल लाजिम से मुश्तक़ होने वाले इसमें फ़ाइल की मिसाल। जैसे जाअनी अलक़ाइमु अबूहु, क़ाम यक़ूमु खड़ा होना, जाअनी अलक़ाइमु अबूहु आया वो
जिसका बाप खड़ा है, ठीक है। अबूहु फ़ाइल है अलक़ाइम का, ठीक है। अदारिबुन ज़ैदुन अमरन, अदारिबुन ज़ैदुन अमरन, क्या ज़ैद आमर को मारेगा, या क्या ज़ैद आमर को मार रहा है, या क्या ज़ैद आमर को मारता है, ठीक है। तो दारिब तो दरबा से निकला है, दरबा मारना, ये फ़िल मुतअद्दी है। ज़ैद उसका फ़ाइल है और आमर इसका मफ़ऊल बिही है, ठीक है। ये बात भी तुम्हें समझ में आ गई। आसान है ये बात तो भाई, अपने फ़िल जैसा अमल करता है वो, यानी फ़िल लाज़िम से निकला है तो फ़िल लाज़िम जैसा अमल करेगा, फ़िल मुतअद्दी से निकला है तो फ़िल मुतअद्दी जैसा अमल करेगा। मतलब ये है कि फ़ाइल को रफ़ा देगा और मफ़ऊल को नस्ब देगा। इसमें फ़ाइल भी अक्सर अपने मामूल की तरफ मुदाफ़ होता है। अच्छा, ये एक बात इसमें याद रख लेना, जिस तरह मस्दर अपने मामूल की तरफ, पहले मामूल की तरफ मुदाफ़ होता है अक्सर लफ्ज़ों में, इसी तरह पहले इसमें फ़ाइल भी अक्सर अपने मामूल की तरफ मुदाफ़ होता है, लेकिन ये अपने फ़ाइल की तरफ मुदाफ़ नहीं होता, अपने मफ़ऊल भी की तरफ मुदाफ़ होता है। तजरिबा यही है, ठीक है। इसमें फ़ाइल के अमल के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त, इसमें फ़ाइल हाल या इस्तक़बाल के माना में हो। पहली शर्त, इसमें फ़ाइल हाल या इस्तक़बाल के, इस्तक़बाल यानी मुस्तक़बल होना, आइंदा, ज़माना आइंदा, हाल या इस्तक़बाल के माना में हो। अगर मादी के माना में होगा तो अमल नहीं करेगा। अगर इसमें फ़ाइल का सिगा मादी के माना में होगा तो अमल नहीं करेगा। और ये शर्त उस वक्त है जब इसमें फ़ाइल पर अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी हो, यानी अगर इसमें फ़ाइल पर अलिफ़ लाम बमाना, अलिफ़ लाम जो आता है अल्लज़ी के सबक़ में हम पढ़ चुके हैं, अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी नहीं होगा, अगर इसमें फ़ाइल पर इसमें अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी नहीं होगा, उस वक्त उसके अमल करने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि इसमें फ़ाइल हाल या इस्तक़बाल के माना में हो, मादी के माना में ना हो। और दूसरी शर्त क्या है कि इसमें फ़ाइल से पहले 7 चीज़ों में से एक चीज़ होनी चाहिए। एक मुब्तदा, दूसरा मौसूफ़, तीसरा ज़ुलहाल, चौथा हर्फ़ निदा, पाँचवा हर्फ़ इस्तिफ़ाम और छठा हर्फ़ नफ़ी और सातवां इसमें मौसूल। और अगर इसमें फ़ाइल के शुरू में अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी होगा, इसमें फ़ाइल के शुरू में अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी होगा, तो फिर उसके अमल करने के लिए कोई शर्त नहीं है। उस वक्त उसके अमल करने के लिए कोई शर्त नहीं है। तो इसमें फ़ाइल के शुरू में अगर अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी ना हो, जैसे अज़्ज़ारिब, अज़्ज़ारिब बमाना अल्लज़ी यज़्रिब ना हो, उस वक्त तो उसके अमल करने के लिए दो शर्तें हैं। एक कि हाल या इस्तक़बाल के माना में होना चाहिए, और दूसरा ये कि 7 चीज़ों में से कोई एक चीज़ उससे पहले होनी चाहिए, ठीक है। ये तो तुमने समझ लिया कि हाल या इस्तक़बाल के माना में हो, मादी के माना में ना हो। और अगर अलिफ़ लाम होगा उससे पहले, तो फिर ये शर्त, इन दोनों में से कोई शर्त नहीं है, बस वो अमल करेगा बिना शर्त के, ठीक है। अब उससे पहले मुब्तदा हो, उसकी मिसाल जैसे हुआ ज़ारिबुत तलामीज़ी, हुआ ज़ारिबुत तलामीज़ी, हुआ ज़ारिबुत तलामीज़ी, ठीक है। अब देखो, हुआ मुब्तदा है, इससे पहले मौसूफ़ हो मररतु बिरजुलिन ज़ारिबिन ज़ैदन, ठीक है। ज़ुलहाल हो उससे पहले जाअ ज़ैदुन राकिबन फ़रसन, ठीक है। और तीसरा हर्फ़ निदा हो या तालिअन जबलन, ये भी इसमें फ़ाइल का ही सिगा है ना, इसको मुशाबे मुज़ाफ़ कहते हैं। तो असल में ये मुशाबे मुज़ाफ़, ये तो इसमें फ़ाइल है और जबलन इसका मफ़ऊल भी है। हम पढ़ चुके हैं मुशाबे मुज़ाफ़, जो मुज़ाफ़ के मुशाबे होता है, यानी अगर उसका मामूल ना लाया जाए तो उसका माना पूरा ना हो, माना ठीक से समझ में ना आए। जिस तरह से अगर सिर्फ मुज़ाफ़ को लेके आ जाएँ, मुज़ाफ़ इलैहि को हज़्फ़ कर दें तो उसका माना पूरा नहीं होता। इसी तरह से अगर उसका मामूल हज़्फ़ कर दिया जाए तो उसका माना पूरा ना हो, तो इस माना में उसको मुशाबे मुज़ाफ़ कहते हैं, यानी ये मुज़ाफ़ जैसा है। इस बारे में अदारिबुन ज़ैदुन अमरन, अब देखो हर्फ़ इस्तिफ़हाम है, अदारिबुन, अदारिबुन ज़ैदुन अमरन, या हल ज़ारिबुन ज़ैदुन अमरन, मा क़ाइमुन ज़ैदुन, मा ये हर्फ़ नफ़ी है। जाअनी अलक़ाइमु अबूहु, जाअनी अलक़ाइमु अबूहु, जाअनी अलक़ाइमु अबूहु। अब देखो, क़ाइम से पहले
अलिफ्लाम बमाना अल्लदी है, कायम से मैंने अलिफ्लाम बमाना अल्लदी है, ठीक है। जानी अल काइमु अबूहु। अब दोबारा गौर करो मिसालों पर, हुआ ज़ारिबु तलामीज़ी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ हुआ ज़ारिबुन ज़ैदन, हुआ ज़ारिबुन ज़ैदन, ठीक है, तो अब मैं इसका तर्जमा ये नहीं कर सकता कि वो जैद, उसने जैद को मारा या उसने जैद को मारा था, उसने जैद को मारा था, ये मैं तर्जमा नहीं कर सकता, मादी वाला इसका तर्जमा मैं नहीं कर सकता। हाल वाला तर्जमा करूँगा या मुस्तक़बल का तर्जमा, यानी वो जैद को मारेगा या मारता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मादी का तर्जमा करूँगा तो ये अमल नहीं कर सकेगा। हम उसके अमल करने के लिए शर्त यह है कि वो हाल या इस्तक़बाल के माना में हो, मादी के माना में ना हो, ठीक है। अब अगर उसकी इजाफ़त हो रही होगी, अगर उसकी इजाफ़त हो रही होगी, ठीक है, तो अलग बात है, ठीक है, तो अलग बात है। तो फिर उस बारे में तुम आगे जाके पढ़ोगे। जब इजाफ़त ना हो रही हो उस वक्त ये कायदा है। मररतु बिरजुलिन दारिबिन ज़ैदन, मररतु बिरजुलिन दारिबिन ज़ैदन, दारिबिन के ऊपर गौर करो, दारिबिन ज़ैदन, ठीक है। अब यहाँ पे भी दारिबिन या तो हाल के माना में होगा या इस्तक़बाल के माना में होगा, मादी के माना में नहीं हो सकता। गुज़रा में ऐसे मर्द पर जो ज़ैद को मारने वाला है, यानी जो ज़ैद को मारता है। जा ज़ैदुन राकिबन फ़रसन, आया ज़ैद घोड़े पर सवार होकर, ठीक है। जा या तालिअन जबलन, ए पहाड़ पर चढ़ने वाले, यानी ए वो जो पहाड़ पर चढ़ता है। अदारिबुन ज़ैदुन अमरन, क्या ज़ैद अम्र को मारता है या क्या ज़ैद अम्र को मारेगा, ठीक है। मादी का माना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि इसमें फ़ाइल से पहले 7 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, या तो मुब्तदा होना चाहिए, या मौसूफ़ होना चाहिए, या ज़ुलहाल होना चाहिए, या हरफ़ निदा होना चाहिए, या हरफ़ इस्तिफ़हाम होना चाहिए, या हरफ़ नफ़ी होना चाहिए, या अलिफ़लाम होना चाहिए बमाना, यानी इसमें मौसूल होना चाहिए। और ये जो शर्तें हैं, 2 शर्तें, ये उस वक्त हैं जबकि इसमें फ़ाइल के सीगे के शुरू में अलिफ़लाम बमाना अल्लदी ना हो। और अगर उसके शुरू में अलिफ़लाम बमाना अल्लदी होगा, यहाँ पर जानी अलक़ाइमु अबूहु, ठीक है। अब अगर मैं इसको यूँ कह दूँ कि जानी अलक़ाइमु अबूहु अमसी, जानी अलक़ाइमु अबूहु अमसी, आया मेरे पास वो शख्स जिसका बाप कल खड़ा था, जिसका बाप कल खड़ा था। अब देखो मैंने मादी का तर्जमा किया है और ये फिर भी अमल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके शुरू में अलिफ़लाम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूँ कह दूँ जाअनी क़ाइमुन अबूहु अमसी, ये कहना दुरुस्त नहीं होगा, ये गलत है। जाअनी रजुलुन क़ाइमुन अबूहु अमसी, ये कहना गलत होगा। यानी मेरे पास एक ऐसा आदमी आया कि जिसका बाप कल खड़ा था, ये ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि अलिफ़लाम भी नहीं है ना इसके शुरू में, तो अब ये कहना गलत होगा। हाँ, यूँ कह सकते हैं जाअनी रजुलुन क़ाइमुन अबूहु गदन, आया मेरे पास ऐसा आदमी कि जिसका बाप खड़ा होगा कल, ठीक है। तवाबे का बयान, ताबिअ वो दूसरा इसम है जिस पर वही इराब आए जो पहले इसम पर आया है, इराब की जहत भी एक हो। पहले इसम को मतबू कहते हैं। ताबिअ 5 हैं, तवाबे 5 हैं, सिफ़त, ताकीद, बदल, मातूफ़, हर्फ और आतफ़ बयान। सिफ़त का बयान, सिफ़त वो ताबिअ है जो मौसूफ़ की या उससे ताल्लुक़ रखने वाली किसी चीज़ की अच्छी या बुरी हालत बयान करे। अव्वल को सिफ़त बहाल मौसूफ़ यानी जो अपने मौसूफ़ की सिफ़त बयान करती है उसको सिफ़त बहाल मौसूफ़। सानी को सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ यानी वो सिफ़त जो अपने मौसूफ़ से ताल्लुक़ रखने वाली किसी चीज़ की सिफ़त बयान करती है उसको सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ कहते हैं।
जैसे जाअनी रजुलन आलिमुन में आलिमुन ने मौसूफ़ रजुलन की हालत बयान की है, और जाअनी रजुलन आलिमुन अबूहु में आलिमुन अबूहु ने मौसूफ़ रजुलन के बाप की हालत बयान की है, जो कि रजुलन नहीं है बल्कि रजुलन से जुड़ी हुई एक चीज़ है, यानी रजुलन से मुताल्लिक़ एक चीज़ है। सिफ़त बहाल मौसूफ़, पहली सिफ़त की बात हो रही है। 10 बातों में मौसूफ़ के मुताबिक होती है, और मगर बैक वक्त उनमें से सिर्फ 4 बातें पाई जाती हैं। वो 10 बातें ही हैं: मारिफ़ नकिरा होना, मुज़क्कर मुअन्नस होना, मुफ़रद तस्निया जमा होना, मरफ़ू मंसूब और मजरूर होना। अब इनको 4 हिस्सों में तकसीम कर दो और यूँ कह दो कि भाई हर हिस्से में से एक बात पाई जाएगी बैक वक्त। मारिफ़ नकिरा होना एक हिस्सा, मुज़क्कर मुअन्नस होना, मुफ़रद तस्निया जमा होना और मरफ़ू मंसूब और मजरूर होना। जैसे जाअनी जाअ अर्रजुलु अल-आलिमु, जाअ अर्रजुलानि अल-आलिमानि, जाअ अर्रिजालु अल-आलिमून, जाअ रजुलुन आलिमुन, जाअ रजुलानि आलिमानि, जाअ रिजालुन आलिमून, जाअतिल मरअतु अल-आलिमतु, जाअतिल मरअतानि अल-आलिमतानि, जाअतिन निसाउ अल-आलिमातु, जाअत इम्रअतुन आलिमतुन, जाअत इम्रअतानि आलिमतानि, जाअत निसाउन आलिमातुन। सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ 5 बातों में मौसूफ़ के मुताबिक होती है, और बैक वक्त उनमें से 2 बातें पाई जाती हैं। वो 5 बातें तारीफ़ व तनकीर, रफ़ व नस्ब व जर हैं। यानी वो जो 2 हिस्से हैं वो यहाँ पे ले लो और 2 हिस्से छोड़ दो, ठीक है। 2 हिस्सों में तो वो अपने मौसूफ़ के मुताबिक होती है और 2 हिस्सों में वो अपने फ़ाइल के मुताबिक होती है। बाकी 5 बातों में, यानी बाकी दो हिस्से हैं, सिफ़त फ़ेल के मुशाबे होती है, यानी फ़ेल जैसी होती है। फ़ेल के जो हालात फ़ाइल के एतबार से हैं वही हालात सिफ़त के उसके फ़ाइल के एतबार से, यानी मुज़क्कर मुअन्नस होना और वाहिद तस्निया जमा होने के एतबार से। जैसे जाअ रजुलुन क़ाइमुन अबूहु, जाअ रजुलुन क़ाइमुन अबूहु, जाअ रजुलुन क़ाइमतुन उम्मुहु, ठीक है। जाअ रजुलुन क़ाइमुन अबूहु, जाअ रजुलुन क़ाइमतुन उम्मुहु, और जाअत इम्रअतुन क़ाइमुन अबूहा, जाअत इम्रअतुन क़ाइमतुन उम्मुहा। ताकीद का बयान, ताकीद वो ताबे है जो फ़ेल की निस्बत को या हुक्म के शुमूल का ऐसा पुख्ता करे कि सामे को शक बाकी न रहे। ताकीद का मतलब होता है बात को पक्का करना, ठीक है, कलाम में ज़ोर पैदा करना। अब ताकीद या तो निस्बत में की जाती है या हुक्म के शुमूल में की जाती है, ठीक है। जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, ज़ैद ख़ुद ही आया, इसमें आने की जो निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है, इसमें यह एहतिमाल है कि शायद ज़ैद ख़ुद ना आया हो बल्कि उसका कासिद आया हो या उसकी इत्तला। ऐसा कलाम अरब में ऐसा होता है, ठीक है, अरब ऐसा मुराद लेते हैं, अरब का तरीक़ा है ये। तो नफ्सुहु ने उस एहतिमाल को ख़त्म कर दिया। जा अर्रक्बु कुल्लुहुम, काफ़िला सारा आया, इसमें जो आने का हुक्म काफ़िले पर लगाया है, इसमें यह एहतिमाल है कि शायद पूरा काफ़िला ना आया हो, और हुक्म अफराद के एतबार से, अक्सर अफराद के एतबार से लगाया गया हो। कुल्लुहुम ने उस एहतिमाल को ख़त्म कर दिया। मुअक्किद ताकीद ही का दूसरा नाम है, और मुअक्कद वो पहला लफ्ज़ है जिसकी ताकीद लाई गई है। ताकीद की 2 किस्में, ताकीद लफ्ज़ी और ताकीद मानवी। ताकीद लफ्ज़ी पहले लफ्ज़ को मुकर्रर लाना, जिसे जा ज़ैदुन ज़ैदुन, ज़ैद ही आया। ताकीद मानवी नए लफ्ज़ से ताकीद लाना, जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, जा ज़ैदुन नफ्सुहु। निस्बत की ताकीद मानवी के लिए, यानी ऐसी ताकीद जो मानवी है और निस्बत के लिए है, उसके लिए 2 लफ्ज़ हैं, नफ्सुन और आइनुन, और दोनों की ऐसी ज़मीर की तरफ इजाफ़त ज़रूरी है जो मुअक्कर के मुताबिक हो, अपने मुअक्कद के मुताबिक हो। जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, नफ्सुहा नहीं कह सकते, नफ्सुहुम भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ज़ैद मुज़क्कर है, ठीक है ना, और वाहिद है। आइनुहु, नफ्सुन आइनुन एक ही माना है, ठीक है। जाअत फ़ातिमतु नफ्सुहा, या जाअत फ़ातिमतु आइनुहा। अगर मुअक्कद तस्निया या जमा हो तो नफ्सुन और आइनुन की जमा लाई जाएगी। आयुनुन और अनफुसुन के है इनकी जमा, ठीक है। जैसे जाअ ज़ैदानी अनफुसुहुमा, जाअ ज़ैदून अनफुसुहुम, जाअतिल मरअतानी अनफुसुहुमा, जाअत अन्निसाउ अनफुसुहुन्ना। शुमूल के ताकीद मानवी के लिए 4 लफ्ज़ हैं, कुल्लुन, किला, किल्ता, जमीउन। कुल्लुन जमीउन जमा के लिए, किला, किल्ता तस्निया के लिए।
जैसे जा अलकौम कुल्लुहुम जमीउहुम, दोनों का एक ही माना है। जा अज़्ज़ैदानी किलाहुमा या जा अतिलमरअतानी किल्ताहुमा। किला मुज़क्कर के लिए और किल्ता तस्निया मुअन्नस के लिए है, ठीक है। बदल वो दूसरा इसमें जो हकीकत में मकसूद होता है, पहला इसम मकसूद नहीं होता। पहला इसम मुबदल मिन्हु कहलाता है। जैसे सुलिबा ज़ैदुन सौबहु में सौबहु बदल है और वही मकसूद है क्योंकि कपड़ा ही छीना गया है। बदल वो ताबे है कि जो निस्बत उसकी तरफ की गई हो वो उसके मतबू की तरफ भी की गई हो, लेकिन निस्बत से असल मकसूद वो बदल हो, ठीक है। पहला इसम मकसूद नहीं हो। यहाँ मतबू को मुबदल मिन्हु कहेंगे और ताबे को बदल कहेंगे, ठीक है। बदल की 4 किस्में, बदरुल कुल, बदरुल बाद, बदरुल इस्तेमाल, बदरुल गलत। बदरुल कुल वो बदल है जिसका मिस्दाक मुबदल मिन्हु का मिस्दाक एक हो, यानी दोनों से एक ही चीज़ मुराद हो। जैसे जाअनी ज़ैदुन अखूका, में ज़ैद और अखूका का मिस्दाक एक ही है, इसलिए अखूका ज़ैद से बदरुल कुल है। बदरुल बाद वो बदल है जो मुबदल मिन्हु का जुज़ हो, ऐसा बदल जो अपने मुबदल मिन्हु का जुज़ हो। जैसे दुरिबा ज़ैदुन रअसुहु, उसका सर, ये ज़ैद का जुज़ है, सर ज़ैद का जुज़ है, इसलिए बदरुल बाद है। बदरुल इस्तेमाल वो बदल है जो मुबदल मिन्हु से ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ हो। जैसे सुलिबा ज़ैदुन सौबहु, छीना गया ज़ैद उसका कपड़ा, यानी छीना गया ज़ैद से उसका कपड़ा, ठीक है। मैं कपड़ा का ज़ैद से ताल्लुक़ है, इसलिए वो बदरुल इस्तेमाल है। बदरुल गलत वो बदल है जो गलती के बाद उसकी तलाफ़ी के लिए लाया गया हो। जैसे इश्तरैतु फ़रसन हिमारन, यानी इश्तरैतु हिमारन कहना चाह रहा था, निकल गया मुँह से फ़रसन, ठीक है। तो इश्तरैतु फ़रसन हिमारन, ख़रीदा मैंने घोड़ा नहीं गधा। इसमें फ़रसन के बाद हिमारन लाकर ये बतलाया गया है कि घोड़े का तज़किरा गलती से कर दिया गया था, असल में गधा ख़रीदा है, इसलिए हिमारन फ़रसन से बदरुल गलत है। मातूफ़ का बयान, मातूफ़ वो दूसरा इसमें जो हर्फ़ आत्फ़ के बाद आए और पहले इसम के साथ हुक्म में शरीक हो। एराब में भी शरीक होना, एराब में असल शरीक होना, हुक्म में भी शरीक होता है अक्सर। इसमें मातूफ़ जो इसका ताबे है, नहीं मतबू जो है वो तो मातूफ़ अलैह कहलाएगा, मतबू मातूफ़ अलैह कहलाएगा, बीच में हर्फ़ आत्फ़ होगा और हर्फ़ आत्फ़ के बाद जो ताबे है वो मातूफ़ कहलाएगा, ठीक है। और ऐसे आत्फ़ को आत्फ़ नसख कहते हैं, मातूफ़ भी कहते हैं, आत्फ़ भी कहते हैं और आत्फ़ नसख भी कहते हैं। नून सीन काफ, काफ डंडी वाला काफ नहीं, नुक्ते वाला काफ, मोटा वाला। ऐसे जा ज़ैदुन व आमरुन में आने का जो हुक्म ज़ैद पर लगा है वही आमर पर भी लगा है। और एराब दोनों का एक है। देखो ज़मीर मरफ़ू पर मुत्तसिल पर आत्फ़ करने के लिए फ़स्ल ज़रूरी है, यानी दो कलिमा एक बीच में आना चाहिए, एक कलिमा, ठीक है। खा ज़मीर मुनफ़सिल का फ़स्ल हो के ज़रिए, यानी ज़मीर मुनफ़सिल के ज़रिए फ़स्ल किया जाए या किसी और चीज़ के ज़रिए। इसे ज़रबतु व ज़ैदुन नहीं कह सकते, ज़रबतु अना व ज़ैदुन, या ज़रबतु अल-यौम व ज़ैदुन, ज़रबतुहु व ज़ैदुन, ठीक है। एक कलिमा बीच में आना चाहिए अगर ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर आत्फ़ करना है तुम्हें, ठीक है। ज़मीर मजरूर पर आत्फ़ करने के लिए हर्फ़ जर का याद नहीं, एक बात याद रख लो, ज़मीर मजरूर पर आत्फ़ करने के लिए जार का यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब वो जार या तो हर्फ़ जर होगा या मुदाफ़ होगा, ठीक है। ज़मीर मजरूर पर आत्फ़ करने के लिए हर्फ़ जर का यादा ज़रूरी है, जैसे मररतु बिका व बिज़ैदिन, लेकिन ये अक्सर ही कायदा है, कायदा कुल्लिया नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, बल्कि अक्सर ऐसा होता है। ज़मीर अगर ज़मीर मुदाफ़ की वजह से मजरूर हो तो आत्फ़ करते वक्त मुदाफ़ का यादा ज़रूरी है, जैसे नज़ला ज़ैदुन फ़ी बैती व बैती खालिदिन, बैती व बैती खालिदिन। आत्फ़ बयान, आत्फ़ बयान वो दूसरा इसमें जो सिफ़त ना हो और पहले इसम की वज़ाहत करे, यानी आत्फ़ बयान वो ताबे है जो सिफ़त नहीं होता फिर भी अपने मतबू की वज़ाहत करता है, ठीक है। और यूँ कह लो कि आत्फ़ बयान वो ताबे है कि जो निस्बत उसके मतबू की तरफ की गई हो वो निस्बत उसकी तरफ भी की गई हो, लेकिन उस निस्बत से असल मकसूद उसका मतबू हो वो ना हो, वो तो सिर्फ़ उसकी वज़ाहत के लिए लाया गया हो, ठीक है। क़ाला अबुल क़ासिम, ठीक है, यहाँ तक बात पूरी होगी, लेकिन उस बात की वज़ाहत करने के लिए मुहम्मद, ताकि लोग सारे समझ जाएँ किसके बारे में बात हो रही, कौन सा अबुल क़ासिम, क़ाला अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें नाम पाक मोहम्मद आत्फ़ बयान है, इसने अबुल क़ासिम की वज़ाहत की है। आत्फ़ बयान और उसका मतबू 10 बातों में यकसा होते हैं, उन 10 बातों में यकसा होते हैं जिनमें मौसूफ़ सिफ़त यकसा होते हैं। कौन सी 10 बातें हैं? मारिफ़ नकिरा होना, मुज़क्कर मुअन्नस होना, वाहिद तस्नीया जमा होना, मरफ़ू मंसूब और मजरूर होना,
अब देखो देख लेते हैं। देखो अबू ये मारिफा है, ठीक है, क्योंकि मुदाफ़ हो रहा है मारिफा की तरफ। जब हम कोई इसम मुदाफ़ होता है मारिफा की तरफ तो तारीफ़ हासिल हो जाती है, वो भी मारिफा हो जाता है, ठीक है। मोहम्मद ये भी मारिफा है, दोनों मारिफा हैं। और अबू मुज़क्कर है, मोहम्मद भी मुज़क्कर है, लफ्ज़ मोहम्मद। और अबू वाहिद है और ये भी वाहिद है, मोहम्मद भी। और अबू मरफ़ू है फ़ाइल होने की वजह से, और लफ्ज़ मोहम्मद भी मरफ़ू है फ़ाइल होने की वजह से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्माए आमिला का बयान। अच्छा, यहाँ तक तो ताबे का बयान था, वो ख़त्म होगा, ठीक है। 5 इसम भी फ़ेल की तरह अमल करते हैं, उनको अस्माए आमिला कहते हैं। वो ये हैं मस्दर, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बह और इसमें तफ़ज़ील। सबसे पहले है मस्दर। मस्दर वो इसम है जो फ़ेल की असल हो, यानी फ़ेल की जड़ हो और फ़ेल उससे निकला हो, जैसे दरबुन, नसरुन वगैरह। मस्दर अपने फ़ेल जैसा अमल करता है, यानी अगर फ़ेल लाजिम का मस्दर है तो फ़ाइल को रफ़ा देता है, और फ़ेल मुतअद्दी का मस्दर है तो फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ऊल को नस्ब देता है। मस्दर के अमल के लिए शर्त यह है कि वो मफ़ऊल मुतलक़ ना हो। मफ़ऊल मुतलक़ होगा तो अमल नहीं करेगा। मस्दर अक्सर अपने पहले मामूल की तरफ मुदाफ़ होता है, इसलिए वो लफ्ज़ों में मजरूर होता है, यानी वो जो उसका पहला मामूल है वो लफ्ज़ों में मजरूर होगा, है तो वो मरफ़ू फ़ाइल होने की वजह से, या मंसूब मफ़ऊल होने की वजह से, लेकिन लफ्ज़ों में वो मजरूर होगा। क्यों? क्योंकि वह मफ़ऊल भी बन रहा है, मुदाफ़ इलैहि बन रहा है लफ्ज़ों में, ठीक है। तो मस्दर अक्सर अपने मामूल की तरफ मुदाफ़ होता है, पहले मामूल की तरफ, इसलिए वो लफ्ज़ों में मजरूर। अब ये पहला मामूल फ़ाइल भी हो सकता है और मफ़ऊल भी हो सकता है, ठीक है। आजबनी क़ियामु ज़ैदिन। ज़ैदिन, अब गौर करो तो इसका फ़ाइल है क़ियाम का। आजबनी दरबु ज़ैदिन अमरन, ज़ैद इसका फ़ाइल है दरब का, ठीक है, लेकिन लफ्ज़ों में मजरूर है। आजिबतु मिन दरबी अल्लसी अल जल्लादु। अल्लस ये मफ़ऊल भी है, जल्लाद फ़ाइल है, और ये मजरूर है, मंसूब नहीं है, क्योंकि ये मुदाफ़ इलैहि बन रहा है, तो लफ्ज़ों में मजरूर है। मस्दर 3 हालतों में अमल करता है। पहली हालत मुदाफ़ होने की हालत में, जैसे आजिबतु मिन दरबी का ज़ैदन, और दूसरी हालत तनवीन होने की हालत में, जैसे आजिबतु मिन दरबिन ज़ैदन। अब देखो इसका फ़ाइल हज़्फ़ हो गया, फ़ाइल भी हज़्फ़ कर देते हैं मस्दर का, ठीक है, और बाद औक़ात मफ़ऊल भी हज़्फ़ कर देते हैं उसका, जबकि कोई करीना पाया जा रहा हो। उस पर अलिफ़ लाम होने की हालत में तीसरी हालत ये है कि आजिबतु मिन दरबी ज़ैदन, यहाँ पर भी देखो फ़ाइल हज़्फ़ हो गया। इसमें फ़ाइल का बयान। इसमें फ़ाइल वो इसमें मुश्तक़ जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिसके साथ कोई फ़िल नया कायम हुआ हो, यानी इसमें फ़ाइल वो इसमें मुश्तक़ है जो ऐसी ज़ात पर दलालत करता है जो ज़ात किसी ऐसे काम से जुड़ी हुई हो, किसी काम से जुड़ी हो 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने में, यानी हमेशा से उस काम के साथ, हमेशा से उस सिफ़त के साथ वो जुड़ी हुई ना हो, बल्कि नई जुड़ी हो और आर्ज़ी तौर पर जुड़ी हो, ठीक है। जैसे दारिबुन वो शख्स है जिसके साथ मारना नया कायम हुआ हो, हमेशा से इसमें यह सिफ़त ना हो। इसमें फ़ाइल फ़ेल मारूफ़ जैसा अमल करता है। अगर उसका फ़ेल लाजिम है तो सिर्फ़ फ़ाइल को रफ़ा देगा, और मुतअद्दी है तो फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ऊल को नस्ब देगा, जैसे जाअनी अलक़ाइमु अबूहु और अद्दारिबुन ज़ैदुन आमरन। इसमें फ़ाइल भी अक्सर अपने मामूल की तरफ मुदाफ़ होता है, जैसे ज़ैदुन दारिबुल क़ौमी, ज़ैदुन दारिबु अल ग़ुलामी। अच्छा, ये बात याद रख लेना कि ये अपने मफ़ऊल की तरफ मुदाफ़ होता है, फ़ाइल की तरफ मुदाफ़ नहीं होता। जिस तरह के मस्दर है वो अपने फ़ाइल की तरफ मुदाफ़ होता है और मफ़ऊल की तरफ भी मुदाफ़ होता है, लेकिन ये अपने मफ़ऊल की तरफ मुदाफ़ होता है, अपने फ़ाइल की तरफ मुदाफ़ नहीं होता। तजरिबा ये है। इसमें फ़ाइल के अमल के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि, अच्छा, ये 2 शर्तें कब हैं? कि जब इसमें फ़ाइल के शुरू में अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी ना हो, ठीक है। इसमें फ़ाइल हाल या इस्तक़बाल के माना में हो, माज़ी के माना में ना हो, और उससे पहले 7 चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो। मुब्तदा, मौसूफ़, ज़ुलहाल, हर्फ़ निदा, हर्फ़ इस्तिफ़ाम, और छठी क्या है? हर्फ़ नफ़ी, और 7वीं इसमें मौसूल। और अगर उसके शुरू में अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी होगा तो फिर उसके अमल करने के लिए कोई शर्त नहीं है, वो बिना शर्त के अमल करेगा, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।